हेलो, गुड इवनिंग सभी को। अपने 15वां अध्याय कर रहे हैं कक्षा 10 गणित का, जिसके अंदर वृत्त और वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल के पहले वीडियो के अंदर, पहली क्लास के अंदर हमने वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन किया। उससे संबंधित जो सवाल थे उनको भी हमने हल करना सीखा। आज उसी क्लास को आगे लेते हुए अपने आगे कुछ बचे हुए सवाल करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल और उसकी परिधि से संबंधित। 4 सवाल अपने कल कर लिए थे। उसके बाद 5वां है, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी कि स्कूटर का जो पहिया होता है, अगर वो पहिया 100 चक्कर लगाता है, यानी कि स्कूटर का पहिया अगर वो 100 चक्कर कंप्लीट करता है तो उस 100 चक्कर में वो 88 मीटर दूरी चल लेता है, यानी कि 88 मीटर की दूरी पूरी कर लेता है। तो उस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पहिया अपने पता ही है कि वृत्ताकार होता है, तो जब वो राउंड लगाएगा, चक्कर लगाएगा, इस तरीके से चक्कर लगाएगा, तो इसका मतलब वो उसकी परिधि हो जाएगी। कल मैंने बताया था कि अगर सिर्फ ऊपर राउंड लगाना, उसके ऊपर सिर्फ चक्कर लगाने हैं तो वो उसकी परिधि होगी। अगर उसके पूरे के बीच में अगर अपने को उसका कोई भी पॉलिश वगैरह करनी होती है, जुताई करनी होती है, तो फिर वो उसका क्षेत्रफल होता है। फिलहाल उसने बोला है कि उसके सिर्फ चक्कर लगाने हैं 100 चक्कर, तो इसका मतलब वो क्या होगी, इसकी परिधि होगी। तो 100 चक्कर में जो दूरी चलेगा वो अपने को दे रखी है प्रश्न में 88 मीटर। ज्ञात करना है पहिए की त्रिज्या, यानी कि आर का मान अपने ज्ञात करना है। दूरी से समझना है कि ये जो दूरी है वो वृत्त की परिधि होगी। पहले 100 चक्कर में है, 100 चक्कर से अपने निकालेंगे वो एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा। एक चक्कर से जैसे अपने एक चक्कर का पता लग जाएगा तो इसका मतलब वो उसकी परिधि आ जाएगी। अब 100 चक्कर के अंदर 88 है, तो एक चक्कर का निकालना हो तो 100 का भाग दे देंगे। अगर अपने को 10 चक्कर का दे रखा है तो एक चक्कर का निकालना है, तो 10 का भाग। अगर बोल रखा है कि 20 चक्कर में 88 मीटर दूरी है तो एक चक्कर का निकालना है, तो 20 का भाग। यानी कि जितने चक्रों की संख्या दे रखी है उसमें उसका भाग दे देंगे अपने दूरी के अंदर, तो एक चक्कर के अंदर चली दूरी आ जाएगी, जो कि वृत्त की परिधि कहलाएगी। यानी कि वृत्त की परिधि 2 पाई r वो होगी। इस तरीके से आ जाएगा अपना एक चक्कर में दूरी 88/100 मीटर है। 100 का भाग देंगे तो इसको अपने 0.88 मीटर भी लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगी, आ जाएगी अपनी वृत्त की परिधि आ जाएगी। ठीक है, 0.88 मीटर ये वृत्त की परिधि। तो परिधि का सूत्र अपने को पता ही है कि 2 पाई r होता है, ये अपने को दे रखी है एक चक्कर के अंदर। इसको अपने 88/100 ये भी लिख सकते हैं। तो 2 का मान ये 2 रखा, पाई का मान अपने को पता है 22/7 होता है, r की जगह पे r आएगा। तो इसकी जगह या तो ये रख लो या ये सोच लो कि पॉइंट हटा दिया तो बटे में ये 100 आ जाएगा, यानी कि 88/100। 2 का 22 के साथ गुना करेंगे, 22 दूना 44 बटे में 7 गुना r बराबर 88/100। r का मान ज्ञात करना है, तो बताया है कल वाले वीडियो के अंदर भी कि जो भाग में संख्या होती है, जो बटे में संख्या होती है वो गुना में जाएगी, और जो गुना वाली संख्या वो उसके भाग में या डिवाइड में चली जाएगी। देखिए ये जो संख्या इधर जाके रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 7 44/7 है, तो ये 7/44, 44/7 इधर जाके 7/44 उल्टा हो जाएगा। 44 के पाड़े में काटें, 44 एकम 44, 44 दूना 88, या 44 का भाग दे देंगे 88 में 2 तक। 2 का 7 से गुना करेंगे 14 बटे में 100, 14/100 मीटर भी लिख सकते हैं। अगर 100 का भाग दें तो ये आ जाएगा 0.14 मीटर। 2 जीरो में है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा पीछे से, 2 जीरो में होगी तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, यानी कि 0.14 मीटर आ जाएगा ये अपना। इसकी त्रिज्या आ जाएगी, पहिए की जो त्रिज्या है वो अपने ज्ञात होगी। तो ये ज्ञात करना था कि पहिए की त्रिज्या कितनी है, तो 0.14 मीटर। उसके बाद अगला सवाल है, इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं, जो ये है वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी कि एक तो इसके अंदर वृत्त है, वृत्त जैसे गोलाकार, वृत्ताकार, और एक वर्ग है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग हो जाएगा। तो इन वर्ग और वृत्त के जो परिमाप या परिधि है वो दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि इसका 2 पाई r और इसका वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, 2 पाई r और 4 गुना भुजा दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा या भुजा की स्क्वायर। 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई r स्क्वायर ज्ञात करना है। दिया है अपने को, प्रश्न में लिख देंगे पहले। जो दे रखा है वृत्त की परिधि 2 पाई r बराबर वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, ये दोनों बराबर हैं, प्रश्न में बोल दिया।
वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर, ये भी प्रश्न में दिया हुआ है। ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, ये भी प्रश्न में है। अब अपने को जो दे रखा है उसको हल करते हैं। पहले वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 484 वर्ग मीटर, तो वर्ग के क्षेत्रफल को हल करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा की घात 2, ये सूत्र है इसका। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे, ये भाग जो ऊपर वर्ग है उसको हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे वर्गमूल आता है 484 का वर्गमूल। और वर्गमूल का निकालने का वैसा तरीका बताया हुआ पहले का ही, किस तरीके से इसके अपने गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 के पहाड़े से इसको करेंगे ऐसे, फिर इसको 2 के पहाड़े से करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपना जो 2 के जोड़े बना के वर्गमूल निकाला जाता है। फिर 121 इसमें 11 का जाए 11, फिर आगे इस तरीके से 11 एकम 11। तो ये अपनी वर्ग की जो भुजा आएगी, 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 का जोड़ा ये, तो 11 दूना 22 ये की आ गई अपनी वर्ग की भुजा ज्ञात हो जाएगी। किसी का भी वर्गमूल निकालना हो, अंडर रूट निकालना हो, तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करके 2 संख्याओं के जोड़े बना के अपने ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आ जाएगी वर्ग की भुजा आ जाएगी 22 मीटर। अब अपने को यहाँ पे दिया है कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है। अब इसको लेके चलते हैं। वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि दोनों बराबर है। ये इसके परिमाप का सूत्र बराबर है, इसलिए बराबर का निशान। ये परिधि का सूत्र 2πr, 4 का 4 गुणा भुजा अपने यहाँ पे जो ज्ञात की 22 वो रखी, बराबर में 2, पाई का मान 22/7, आर का मान अपने को नहीं पता प्रश्न में, तो आर की जगह पे आर ही रखा। पहले 22 निकाली है भुजा, वो 22 अपने यहाँ रख दी। 22 को 4 से गुणा करेंगे 88, 2 को 22 के साथ गुणा करेंगे 44/7 गुणा आर। तो यहाँ तक हल हो जाएगा। अब आपको बताया कि जब आर का मान अपने को निकालना होता है तो ये जो संख्या यहाँ पे है इधर जाके उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। 44/7 है तो इस तरफ जाके वो 7/44 हो जाएगी। 44/7 के इधर जाके 7/44 बन जाएगा। तो वो यहाँ पे किया है हमने। 88 उल्टा कर दिया 7/44, 44 एकम 44, 44 दूना 88 कट गए, 44 एकम 44, 44 दूना 88, 2 को 7 से गुणा किया 14, ये अपनी आ गई वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब हल क्या करना है, अब हल करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, आर के ऊपर घात 2 है, इसका मतलब जो त्रिज्या अपने ज्ञात की 14 उसको 2 बार लिखना है गुणा में। 7 के पहाड़े में 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट जाएगा। ठीक है, इसको काटें अपने 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ये कट जाएगा। उसके बाद 22 का 22, ये 14 का 14, ये 2 का 2 आ गया। 2 को 14 को 2 का गुणा किया 28, 28 को फिर 22 से गुणा करेंगे तो 616 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, इनका गुणा कर देना आपस में 616 वर्ग मीटर। अतः वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। तो इस तरीके से अपने को ये सवाल जो दे रखा था, अपने को वर्ग का क्षेत्रफल दिया था और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इस तरीके से इसको अपने पहले क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे वर्ग का, वहां से भुजा ज्ञात हो जाएगी, फिर भुजा से परिमाप ज्ञात करेंगे, वो परिधि के बराबर रखना है। उस परिधि से त्रिज्या का मान ज्ञात हो जाएगा, त्रिज्या से फिर अपने क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को आगे भी अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना न भूलें। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है 7वां। एक वृत्ताकार खेत है, यानी खेत है वो वृत्ता के आकार का है। 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का जो व्यय है वो 5280 रुपये है। नहीं, ऐसे मान लो कि एक कोई वृत्ताकार खेत है अपना इस तरीके से। अब इसके चारों तरफ अपनी बाढ़ लगाते हैं ताकि कोई आवारा पशु खेत के अंदर ना घुसे, ठीक है, कोई रोज वगैरह ना आए। तो इसके अंदर जब अपनी बाढ़ लगाते हैं तो ये बाढ़ लगाने का जो खर्चा आया वो 5280 रुपये टोटल खर्चा आ गया। और 1 मीटर अगर अपने बाढ़ लगाते हैं, मान लो कि 1 मीटर की अगर बाढ़ लगाई तो उस पर लगते हैं 24 रुपये। तो इस तरीके से 24 रुपये करते करते कितने रुपए बन गए, सारे 5280 रुपये बन गए। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पहले तो इसकी वो सिर्फ लगा रहा है बाढ़। बाढ़ लगाने का मतलब इसकी होगी परिधि। ठीक है, जब बाढ़ लगाने की बात करेगा तो इसका मतलब क्या है, वो उसकी परिधि। अब उसके बाद उसने जुताई करने की बात की है, तो जब जुताई करने की बात बोलेगा तो इसका मतलब अपने को उसकी क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि जुताई तो इसके पूरे के अंदर ही होगी। जुताई करनी, बुवाई करनी इस पूरे के अंदर ही होगी, तो इसका मतलब अपने को बाद में इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले तो अपने को दे रखा है बाढ़ लगाने की दर 24 रुपये प्रति मीटर है। कुल जो खर्चा आया बाढ़ लगाने का 5280 रुपये। बाढ़ की लंबाई जो आई, जो उसकी परिधि बोली जाएगी, बाढ़ की लंबाई जो उसको परिधि बोलेंगे क्योंकि वृत्ताकार खेत है। तो परिधि निकालनी, जितने रुपए का टोटल खर्चा आया
उसमें भाग देंगे 1 मीटर कितने रुपए की लगती है, 1 मीटर कितने रुपए की लगती है उसका अपने देंगे भाग। तो 5280 में 24 का भाग देंगे तो 220 मीटर आ जाएगी इस वृत्ताकार खेत की परिधि आ जाएगी। ये 280 क्या आ गया, सॉरी 220 आ गया अपने वृत्ताकार खेत की परिधि आ गई, जहां बाढ़ की जो लंबाई है, जो अपनी बाढ़ लगाई उसकी लंबाई आ जाएगी 220 मीटर। तो परिधि बोलते हैं, वृत्ताकार है तो परिधि का सूत्र लगा दिया, 2 पाई आर बराबर 220, 2 पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर 220। आर का मान ज्ञात करना है, आर अपने को नहीं दे रखा, 22 को 2 से गुना करेंगे 44 भाग में 7। ये अब 2-3 बार बता चुका हूं कि ये जो संख्या अब इस तरफ जाके उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो 7 ऊपर 44 नीचे, 44 के पहाड़े से अगर अपने इसको काटें, 44 एकम 44, 44 5 220 होते हैं। तो 7 को 5 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 35 मीटर। ये क्या आ जाएगी अपने उस वृत्ताकार जो खेत है उसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब त्रिज्या ज्ञात कर चुके हैं तो उसकी जुताई करना है, जुताई करने का मतलब उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जाएगा। बाढ़ लगाने की बात आए तो उसका मतलब परिधि है, जुताई बुवाई या सिंचाई करने की बात आए तो उसका मतलब उसका क्षेत्रफल वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे लिख ली त्रिज्या 35, खेत की जुताई करनी है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 35 गुना 35। ये भी अपने 7 के पहाड़े से काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 5 35, ये कट जाएगा, ठीक है, 7 5 35। ये 22 का 22, ये 35 का 35 और ये 5 का 5 आ गया। 5 को 22 से गुना कर देंगे, 22 5 110, इसको 35 से गुना करेंगे तो 3850 वर्ग मीटर। इनका गुणा करने पर यह आ जाएगा क्षेत्रफल। तो इतनी जुताई करनी है, इतना क्षेत्रफल है जहाँ पे जुताई अपने को करनी है, इतनी जमीन है अपनी जहाँ पे जुताई करनी है। अब इसमें जो खर्चा आता है जुताई करने का, जो वो रुपये लेता है, वो दे रखा है 0.50 रुपये लगते हैं 1 वर्ग मीटर के। तो इसको अपने गुणा कर देंगे, इसके साथ जो उत्तर आया उसके साथ गुणा कर देंगे तो 1925 रुपये क्या आ जाएगा, टोटल खर्चा आ जाएगा जुताई करने का।